अफगानिस्तान की करेंगे, जहां इस वक्त तालिबान की अंतरिम सरकार है। वो सरकार जो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देती है। ऐसे में भारत ने बहुत तो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के लिए अपने बजट को बढ़ाकर अच्छे संकेत देने की कोशिश की है। अफगान तालिबान और भारत में रफाकतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अफगान तालिबान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत खिते का अहम और मुआशी शराकतदार। अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हम हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। ये राब्ते जो हैं ये हमारे लिए एक हद तक परेशान कुन भी हैं, इसलिए कि पहले ही हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, आपको पता है हमेशा से हॉट है विद इंडिया, जहाँ इंडिया जैसा घटिया कमीना दुश्मन जो है वो बसता है। तो हमारी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि हम अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ, उसको भी हम गैर महफूज कर लें। भारत लगाएगा पैसा, तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। देखें, जिसकी तरफ से जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई यूएस विड्रॉल के बाद। उसके बाद वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था, वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कायम की। और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं, भारत और अफगानिस्तान भाई भाई। दोस्तों, भारत का बजट आ चुका है और हमेशा भारत का जब भी बजट आता है तो भारत के पड़ोसी देशों को भी उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा दिया जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को बजट में से एक भी पैसा मिलता नहीं है। तो जिन पड़ोसी देशों को मिलता है उनके पैसे देख के पाकिस्तान जलता है। और अभी अफ़गानिस्तान को बजट से जो पैसा मिला है उसको देखते हुए पाकिस्तान के मीडिया ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया है। अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हम हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। ये देखें, भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया, ठीक है जी। और अदर देन दैट, ठीक है जी, वो ये भी कह रहे हैं कि भाईजान हम आपको क्रिकेट सिखाएंगे। क्रिकेट आपको किसने सिखानी है? ये काम धोनी पे छोड़ें, ये काम जो है वो डेविड पे छोड़ें, डेविड पे छोड़ें। ये काम जो है वो तेंदुलकर पे छोड़ें, ये काम जो है वो बुमराह पे छोड़ें। आप कहाँ जाएंगे क्रिकेट सीखने? उनको पता है कि पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेट टीम को सपोर्ट बड़ी की हुई है। तो अब क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो क्या नाम आईसीसी की चेयरमैनशिप भी वो इंडिया के पास है, तो वो कहते हैं हम तो बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं क्रिकेट में, तो हम आपको वो चीजें दे सकते हैं। सो क्रिकेट में ये सॉफ्ट पावर है। ऑल व्हाट इंडिया इज आस्किंग फॉर इज ए सॉफ्ट पावर। ये जो सॉफ्ट पावर है, ये एक चीज जो है वो सामने आ रही है, सॉफ्ट पावर। हमें सॉफ्ट पावर चाहिए जनाब, ठीक है। सो मुझे ये चीज नजर आती है जब मैं इसको देखता हूं, या मेरी समझ में ये हमें वो एक पैगाम आता है, तो वो ये आता है कि भाई साहब ये चीजें करने की जरूरत है। क्रिकेट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। हमने तो आपको आटा भेजा, हमने आपको मेडिसिन भेजी, हमने आपके खान अर्थक्वेक आ गया था, देखिए हमने रिलीफ भेजा था, पेस्टिसाइड भेजी हमने आपकी तो हमने पोलियो डोजेस भेजी आपको तो हमने कोविड की वैक्सीन भेजी।
मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है अगला बंदा शर्मिंदा हो जाएगा होगा, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी साहब की जो अब। लेकिन इस सारे कहने का मकसद क्या है कि देखो तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, तुम थोड़े से, हम तुम्हें कहते हैं कि अपने हालात ठीक करने हैं तो हमारे करीब रहो, हमारे करीब रहो, और अगर तुमने हालात ठीक नहीं करने तो ठीक है, फिर हम ये सारी चीजें नहीं भेजेंगे। ठीक है जी, हम सारी चीजें नहीं भेजेंगे। इंडिया अब अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता अभी तक, लेकिन वो कहता है जी हमारा डायलॉग जारी है। इस वक्त अफगान तालिबान इंतहाई फेवरिंग पोजीशन में है। चाइना एक्सेप्ट कर चुका हुआ है, इंडिया तमाम किस्म की चीजें कर रहा है, लेकिन कह रहा है डायलॉग नहीं कर रहे हम। ठीक है जी, अफगान तालिबान शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कभी ऐसा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान शीरो शक्कर थे। हम अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की तरफ आए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान शीरो शक्कर थे, या ये कि कहा जाता है कि जी तालिबान को किसने बनाया, अफगानिस्तान को यहां तक पहुंचाया किसने, वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए कि क्या सूरत हाल है कि जब से अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई यूएस विड्रॉल के बाद, उसके बाद वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था, वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कायम की, और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये बात हम कह रहे थे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराजगी शो की जा रही थी कि ये क्या है कि भाई भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हो गए। तो अब अफगानिस्तान ने लिटरली प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया है कि अफगानिस्तान और भारत भाई भाई हैं। अच्छा, उसी तरीके से क्या हुआ है कि वो बांग्लादेश कि जो कभी पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक दुश्मनी से भी ज्यादा बढ़कर हालात थे, वो बांग्लादेश वो कह रहे हैं कि हमारा बिछड़ा हुआ भाई वापस आ गया। वो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई जो है, वो गुमा था भाई 71 के मेले में, कुंभ के मेले में, वो वापस आ गया। तो ये मैं बात कर रही हूँ कि आप ये देखें कि कैसे हालात जो हैं वो कैसे बदलते हैं। मीडिया जो भी बातें कर रहा हो, लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत के रिलेशन देखे जाए तो हमेशा से पाकिस्तान भारत के लिए एक थ्रेट रहा है, और जब भी उनको मौका मिलता है और फाइनेंशियली तौर पे जब भी वो मजबूत होते हैं तो उनका सबसे पहला काम यही होता है कि भारत के ऊपर अटैक करो, हिंदुओं को मारो। यही वजह है कि पाकिस्तान को बजट में से कुछ मिला नहीं है, और एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद की थी और सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए थे भारत के साथ, जो कि वो बहुत अच्छा हो गया भारत के लिए। और वो अब पाकिस्तान का मीडिया रोना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को ना तो बजट में से कुछ मिला है, और सबसे ज़्यादा उनके लिए दुख की बात यह है कि अफ़गानिस्तान को बजट में से अच्छा खासा पैसा देता आया है भारत हमेशा। इसी वजह से पाकिस्तान परेशान है, और अफ़गानिस्तान के साथ साथ में और भी कई सारे पड़ोसी देश हैं भारत के, जिनको भारत अपने बजट में से कुछ पैसा देता है एड की तरह से। तो बाकी मुल्कों के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं भारत के, लेकिन इस बार के बजट में पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा दुखी हुए हैं।